हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चंस पे एक वीडियो अपलोड है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये थर्ड वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है। बहुत बड़ी लेंथ की वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि ताकि आप वीडियो को कई बार देख सकें, इसलिए छोटी छोटी लेंथ की वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें क्वेश्चंस कराना है, ये क्वेश्चन इसके पीछे वाली वीडियो में भी। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है, ये बोर्ड 11th लेवल का है। b प्लस सी माइनस ए अपान ए, सी प्लस ए माइनस बी अपान बी और ए प्लस बी माइनस सी अपान सी ए पी में है। ये आर इन ए पी। हमें शो क्या करना है? प्रूव दैट 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी आर इन ए पी। इस तरह के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। केवल कंसेप्ट समझ लीजिए, एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए, सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में हम करते क्या है, पहले हमारी फ्रीडम है, इसको कंसीडर करके हम इसको शो कर सकते हैं या इसको कंसीडर करके इसको शो कर सकते हैं। आप जिसको किसी एक को कंसीडर करिए और दूसरे को प्रूव कर दीजिए। लेकिन इसमें अच्छा ये रहेगा कि जो बड़ा होता है, जो पोर्शन बड़ा होता है, उसको कंसीडर करके और छोटे वाले को लाना इजी होता है। छोटे वाले को लेकर के बड़ा लाना थोड़ा सा हार्ड होगा। चलिए, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हम इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ हर टर्म में या तो कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ताकि सिमेट्री आवे। हर टर्म में कुछ टर्म a प्लस बी प्लस सी आवे, या ए बी सी आवे, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस टाइप के 3 टर्म, इसमें से कोई एक आ जाए, a प्लस बी प्लस सी आ जाए, या a इंटू बी इंटू सी आ जाए, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाए। इसके आने से क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा तो हम, जैसे न्यूमरेटर में इसमें से कोई आया, ये आया तो हम डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में आया तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस टर्म को लाते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। अब कैसे लाते हैं? कोई फिक्स नंबर या तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो हम इसी को ऊपर वाले को लेट b प्लस सी माइनस ए अपान ए, सी प्लस ए माइनस बी अपान बी, ए प्लस बी माइनस सी अपान सी, हम आर इन ए, इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। हम देखिए हर एक टर्म में +2 कर रहे हैं, हर एक टर्म में। इम्प्लाई दैट b प्लस सी माइनस ए अपान ए प्लस 2, सी प्लस ए माइनस बी अपान बी प्लस 2, ए प्लस बी माइनस सी अपान ए, सी होगा यहाँ पे सी प्लस 2 आर आल्सो इन ए पी। क्यों? क्योंकि कोई भी फिक्स नंबर हर टर्म में हम ऐड करें कोई, तो ए पी की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान ए, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान बी, देखिए, और यह भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान सी आर आल्सो इन ए पी। अब देखिए, अभी मैं कह रहा था कि एक ही टर्म जो है, एक ही एक्सप्रेशन सभी टर्म में आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब आप करिए क्या कि ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी आर आल्सो इन ए पी। और देखिए यही हमें प्रूव भी करना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपकी यही ट्रिक है, 3 टर्म लाने की कोशिश करिए।
ए प्लस बी प्लस सी लाने की कोशिश करिए, या ए इंटू बी इंटू सी लाने की कोशिश करिए, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहता है कौन सा आएगा वो लाने की कोशिश करिए, और उसी को हम कैंसिल भी कर देते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी यही ट्रिक होती है। अब आगे का क्वेश्चन देखा जाए। ये है, हमें एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन वन प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 11 अप टू डॉट डॉट 1 प्लस एक्स की पावर 101। इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, जैसे इस व्यंजक की घात क्या होगी, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन को हिंदी में व्यंजक बोलते हैं, इस व्यंजक की घात क्या होगी। तो देखिए, अगर इस तरह 2-3 टर्म रहते तो हम तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए हमको यही नहीं मालूम है कि कितने टर्म हैं, बीच में नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो जो डिग्री होगी वो कैसे होगी, एक्स का ये एक्स की पावर 6 में, फिर इसका इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई में आप जानते ही हैं कि पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो डिग्री ऑफ एक्स इज, अब देखिए 1 प्लस 6 प्लस 11 अप टू डॉट डॉट प्लस 101। ये जितने पावर हैं, ये 1 पावर है, 6 पावर है, 11 पावर है, ऐसे करते करते 101 पावर है। अब इसमें देखिए ये एपी होगी, 1 में 5 जोड़ा गया 6, 6 5 11। हमें ये नहीं मालूम है कि कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, ए इक्वल टू 6 है, डी इक्वल टू 5 है, और टी एन इक्वल टू 101 है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 101 इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। तो अब ये 95 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 95 अपॉन 5। इसको कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 590। तो एन इक्वल टू 20। तो कितने टर्म हो गए, इसमें कुल 20 पद हो गए। तो अब इसलिए सम जो होगा, सम निकाल लिया जाए 20 पदों तक का योगफल, 20/2 2 वे, ए इक्वल टू 1 है तो 2 प्लस 19 एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 97, तो ये 970। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, 970 970 होगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनडीए के लिए, जेईई मेन के लिए, विशेषकर एनडीए में बहुत बार आता है। फिर से देख लीजिए, अगर ट्रिक पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो नहीं हल हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो एक्स की पावर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सभी पावर को ऐड कर दिया जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट AN आर इन AP, ये समांतर श्रेणी में है, और हमको गिवन है A4 माइनस A7 प्लस
A10 इक्वल टू m, तो हमको निकालना है फाइंड 13 टर्म। तो S13 इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चंस है हमारा। अब थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट AN R इन AP, ये समांतर श्रेणी में है। और एक कंडीशन है गिवन है, हमें क्या दिया गया है, A4 माइनस A7 प्लस A10 इक्वल टू M। तो हमको ये निकालना है 13 टर्म तक का सम क्या होगा। तो चलिए ये जो प्रोग्रेशन है तो हम यहाँ कंसीडर कर लें, लेट D इज कॉमन डिफरेंस। हमने कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस D को ले लिया। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 जो होगा A प्लस 3D हो जाएगा, हाई माइनस A माइनस 6D हो जाएगा, हाई A प्लस 9D हो जाएगा इक्वल टू M हो जाएगा। तो देखें ये A से A कैंसिल हो जाएगा और हाई हो जाएगा हमारा ये A प्लस 6D इक्वल टू M। एक कंडीशन हमको मिल गई A प्लस 6D इक्वल टू M। बट हमें ये तो 7th टर्म हुआ, हमें 7th टर्म निकालना होता तो उसकी वैल्यू तो है M हो जाती। लेकिन अब देखें हमें सम निकालना है, इसलिए S13 इक्वल टू 13/2 2A प्लस 12 इंटू D। तो ये 13/2 2A प्लस 12D, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और वो कैंसिल कर देगा A प्लस 6D, और A प्लस 6D की वैल्यू यहाँ दी गई है। तो ये हो जाएगा 12M। ये वैल्यू हमने S13 की निकाल ली, कितनी, 12M। और M कितने की वैल्यू दी गई है, M ये है A4 माइनस A7 प्लस A10 इक्वल टू M है। तो 13 पदों तक का योगफल क्या हो जाएगा, 12M हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स of 2APs are in ratio 7n plus 1 upon 4n plus 27। हमें find the ratio of their 13th 11th टर्म। देखिए हिंदी में पढ़ दो। दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में ये रेशियो दिया गया, ये अनुपात दिया गया है। तो हमको उनके 11वें पद का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखें आप SN अपान SN डबल डैश, ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। ये दिया गया है 7n प्लस 1 अपान 4n प्लस 27, ये दिया गया है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है T-11 अपान T-11 ये क्या होगा, उनके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। यहाँ दो ठो प्रोग्रेशन दिया गया है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1 है, और जो सेकेंड प्रोग्रेशन है
और उसका फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ये सम हो गया n पदों तक का पहली जो प्रोग्रेशन है, ये n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ये कितने की इक्वल है 7n/1 4n प्लस 27। अब यहाँ से n/2 से n/2 कैंसिल किया जाता है। हमें किस टर्म का रेशियो निकालना है, 11वें पद का रेशियो निकालना है, 11th टर्म का रेशियो निकालना है। तो इसकी ट्रिक होती है कि जिस टर्म के रेशियो निकालना होता है n की वैल्यू उसके डबल से एक कम रखते हैं। मतलब 11th टर्म का रेशियो निकालना है तो n की वैल्यू 11th का डबल करेंगे 22, उसमें से एक माइनस कर दिया जाए 21, तो n इक्वल टू 2 इंटू 11 माइनस 1। जिस टर्म का रेशियो निकालना होता है उसके डबल से एक कम माइनस कर देते हैं, तो ये 21, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, देखिए क्या हो जाएगा 2a1 प्लस 20d1 हाई हो जाएगा 2a2 प्लस 20d2। अब ये हो जाएगा n7 इंटू 21 प्लस 1 अब 4 इंटू 21 प्लस 27। अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a1 प्लस 10d1, ये हो जाएगा a2 प्लस 10d2। ये वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं। ये a1 प्लस 10d1 ये जो पहली प्रोग्रेशन होगी उसका 11th टर्म होगा, और a2 प्लस 10d2 क्या होगा, जो सेकेंड वाली प्रोग्रेशन होगी उसका 11th टर्म होगा। तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 प्लस 1, ये देखिए जा 4 1 में 4 और 4 दूनी 8 प्लस 27, ये हो जाएगा हमारा 148 अपान है हो जाएगा 7 में 4 11 और 10 11। तो ये हमको निकल गया उनके 11वें पद का अनुपात, रेशियो जो है वो फाइंड हो गया 11th टर्म का। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया रहता है, गिवन रहता है, उनके सम का रेशियो दिया रहता है और किसी टर्म का रेशियो पूछा जाता है। इसकी यही ट्रिक है मेन, कि जिस टर्म का रेशियो पूछा जाएगा n की वैल्यू उसके डबल से एक कम रखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, ये है log 2 to the base 5 log 2 to the power x 2 to the power x minus 5 to the base 5 और log 2 to the power x minus 7/2 टू दी बेस 5, यह AP में है, 3 टर्म AP में है। तो हमको ये 2x की वैल्यू पूछी जा रही है कि 2x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी, अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गलती होगी। ये 3 टर्म AP में है, तो हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, 2x की वैल्यू पूछी जा रही है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए, अब जानते हैं कि अगर ये 3 टर्म AP में है तो हम तुरंत 2b इक्वल टू a प्लस सी लिख देते हैं, या हमें इनको AP में शो करना है, प्रूव करना है, तो कहीं से हम 2b इक्वल टू a प्लस सी ला दें तो ये AP में हो जाए। AP में रहेगा तो ये लिख सकते हैं, ये है तो AP में लिख सकते हैं। चलिए, तो ये AP में है, तो इम्प्लाइड दैट 2 log 2 to the power x minus 5 to the base 5 इक्वल टू log 2 to the base 5 प्लस log 2 to the power x minus 7/2 to the base 5। अब ये कर दिया जाए हमारा,
log 2 to the power x माइनस 5 का होल स्क्वायर टू द बेस 5 इक्वल टू log की प्रॉपर्टी कर दिया जाए 2 to the power x और ये हो जाएगा हमारा -7/2। अब दोनों तरफ से ये जो log है वो बेस 5 का है, तो ये 2 to the power x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × 2 to the power x माइनस 7। तो खोल दिया जाए तो ये 2 to the power 2x प्लस 25 माइनस 10 × 2 to the power x इक्वल टू 2 × 2 to the power x माइनस 7। अब इसको शिफ्ट कर दिया था 2 to the power 2x माइनस 12 × 2 to the power x और प्लस 32 इक्वल टू 0। लेट 2 to the power x इक्वल टू t, तो t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0, तो t माइनस 8t माइनस 4t इक्वल टू 32 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर t कामन लेंगे तो t माइनस 8 माइनस 4 कामन लेंगे तो t माइनस 8, तो t इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब t हम कितने को कंसीडर किए हैं 2 to the power x इक्वल टू 4 एंड 2 to the power x इक्वल टू 8। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 हो गया और यहाँ से x इक्वल टू 3 हो गया। x की दो वैल्यू आई, एक ठो 2 आया एक ठो 3 आया। अब देखा जाए क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगी कि कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट होगी। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, यदि 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 to the power 2 माने 4, 4 माइनस 5 log में आप जानते ही कि ये चीज़ निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है x की वैल्यू जो 2 होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू 3 देख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, x की वैल्यू 3 सेटिस्फाइड कर देगी क्योंकि 8 में से 7/2 माइनस करेंगे तो pi2 आएगा और यहाँ भी 8 में से 5 माइनस करेंगे तो pi2 आएगा। देयरफॉर हमसे 2x पूछा जा रहा है तो 2 × 3, तो 2x की वैल्यू जो निकल के आई ये 6, क्वेश्चन 6 आया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log पे NDA का पेपर आप उठा के देखेंगे, JEE मेन का पेपर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अल्टरनेट आते रहते हैं। वो बेस चेंज कर देगा या यहाँ कुछ चेंज कर देगा, सबका कॉन्सेप्ट यही होगा। x की जो वैल्यू आएगी हमेशा चेक कर लीजिएगा कि वह वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। जो नहीं करेगी उसको इग्नोर करिएगा। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन रहा। क्वेश्चंस वीडियो देखिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करिएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर डालेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।